हाय, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बुक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने इस साल पढ़ी हैं अभी तक। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपके साथ दो वो बुक्स भी शेयर करूंगी जो कि मेरी टू बी रेड लिस्ट में है, जिनके साथ मैं 2022 ईयर की शुरुआत करने वाली हूँ। तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं बुक्स के सिर्फ नाम आपके साथ नहीं शेयर करूंगी, बल्कि मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि हर एक बुक को पढ़ने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि इन केस आप अपने 2022 की टू बी रेड लिस्ट बना रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि कौन सी बुक्स और नहीं ली जाएं पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको कुछ हेल्प मिल सके। पहले तो ये जान लो कि बुक्स पढ़नी क्यों चाहिए। देखो, बुक्स पढ़ने से ना, एक तो जो ऑथर होते हैं उनकी लाइफ का जो सारा एक्सपीरियंस, इतनी सारी रिसर्च उन्होंने लिखी होती है, हमें एक जगह पे किसी भी सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक के बारे में डिटेल में मिल जाता है, हमें अपने लेवल पे रिसर्च नहीं करनी पड़ती। दूसरा, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। तीसरा, जब हम इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं हमारी वोकैब इंप्रूव होती है, और जब हम इंग्लिश में रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वो भी इंग्लिश में सोचना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए। बाकी हम और क्या क्या कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो ना कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं हूं डॉक्टर शिखा, और इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। 2021 में जो सबसे पहली बुक मैंने पढ़ी वो है जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकeth। मैंने इस बुक के बारे में बहुत सुना हुआ था कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, बहुत छोटी सी क्यूट सी है, बहुत इजीली ये जल्दी से ख़त्म हो जाती है। और जो भी बिगिनर्स हैं जो बुक पढ़नी शुरू करना चाहते हैं, उनको हमेशा ना छोटी छोटी क्यूट बुक से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है जैसे बुक जल्दी से फिनिश हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप शुरुआत ही ऐसी बुक से कर लोगे ना जिसमें बहुत ज़्यादा पेजेस है, तो फिर लगेगा ये तो ख़त्म ही नहीं होने को आ रही, ख़त्म ही नहीं होने को आ रही। तो उस चक्कर में हम उस बुक को पढ़ना भी छोड़ देते हैं, और जो हमारी जो हैबिट है बुक रीडिंग की, वो भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो ये बुक टोटल पता है कितने पेजेस की है? ये बुक है टोटल 93 पेजेस की, और इसमें है टोटल 7 चैप्टर्स। और इस बुक का अगर हम ओवरऑल क्रक्स देखें ना, तो ये बुक हमको अलग अलग तरीके से, जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं, अलग अलग तरीके से वो एक बात को हमारे माइंड में भर भर के मतलब अच्छे से फिक्स कर देती है। वो ये कि जो अपने हमारे थॉट्स हैं ना, हमें उनको चेक करते रहना है, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसे ही हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही बुक पढ़नी मैंने फिनिश की ना, ख़त्म हुई जैसे ही बुक, तो एक बात मेरे माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गई कि नेगेटिव थिंकिंग जितनी हो सके ना अपने आप से दूर रखने की कोशिश करनी है। मतलब कॉन्शियस हो जाना है मुझे अपनी थॉट्स की तरफ कि इतना सा भी अगर आ रहा है तो ये समझ लो जो इतना सा है ना, वो इतना सा भी कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट करके लेके आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी वो है गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वेक्स किंग, हाउ सेल्फ लव इज़ द की टू अनलॉकिंग योर ग्रेटनेस। तो ये जो सारी बुक्स हैं ना, इनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। सब बुक्स जो है मैं अमेजोन से ही ऑर्डर करती हूँ। तो इस बुक को टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑथर ने, और टोटल इसमें पेजेस हैं 261। तो ये जो बुक है ये मतलब हमारी पर्सनल ग्रोथ के जितने भी एरियाज़ होते हैं ना, अलग अलग उन सबको डील करती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारे माइंडसेट जो हमको अपनाने चाहिए। एक्चुअली सेल्फ लव का मतलब यही होता है कि हम खुद से इतना प्यार करते हों कि चाहे लाइफ में कैसी भी कंडीशंस हो, लेकिन फिर भी हम खुद को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने की जर्नी पे चलते रहें। तो इस बुक में ऐसी बहुत सी हैबिट्स, कैसे हम मैनिफेस्ट करेंगे गोल्स को, कैसे हम खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को प्लीज़ करना बंद कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी बातें, मतलब पूरी एक प्रॉपर सेल्फ लव की जो गाइड कह सकते हैं, वो ऑथर ने इस बुक में शेयर की है। इसके बाद जो बुक मैंने पढ़ी है वो है रुजुता दिवेकर की डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट। तो जो रुजुता दिवेकर हैं वो मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक है, क्योंकि मुझे इनकी जो बातें हैं ना, जो भी ये एक्सप्लेन करती हैं, वो बहुत ईजी टू इम्प्लीमेंट होती हैं, और वो ऐसे नहीं होती कि कुछ फैंसी वर्ल्ड में हम जाने। मतलब वो सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम भूल चुके हैं और जो हमारे अल्टीमेट रूट से हमें कनेक्ट कराती हैं। तो ये बुक मैंने उनकी मंगवाई थी, और इसमें से एक चीट शीट जो है, मैंने एक पेज फोल्ड किया हुआ है, इसमें बताती हूँ कि इसमें से एक बात मैं बताऊँगी, वो ये है कि डाइटिंग शुड नॉट इन्वॉल्व स्टार्विंग योरसेल्फ।
यू मस्ट ईट टू लूज वेट। जहाँ सबको लगता है ना कि डाइटिंग का मतलब है कि हमने खाना नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, आई एम ऑन डाइट, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तो ये नहीं होता है डाइटिंग का मतलब। डाइटिंग का मतलब होता है कि हमने खाना है लेकिन सही तरीके से खाना है और सही खाना खाना है। तो ये जो बुक है ये उन सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो फिटनेस जर्नी पे हैं, जो हेल्दी होना चाहते हैं। तो जितने भी माइंड में हमारे ये ड्रामा क्रिएट हुए हैं ना कि वेट लूज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके कौन सी ऐसी हैबिट्स होंगी जिससे कि हम हमेशा फिट रह सकते हैं, वो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो जो नेक्स्ट बुक है ना, ये बुक मुझे मतलब इतना ज़्यादा मुझे था ना कि मुझे बुक पढ़नी है और ये लॉन्च होने वाली थी तब से मुझे था, वो है डॉक्टर शिफाली की अ रेडिकल अवेकनिंग। और ये बुक मैंने अपने बर्थडे से पढ़नी स्टार्ट की। तो ये बुक जो है ना, ये हर एक फीमेल जो भी इस प्लैनेट पे है ना, उन सब के लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें ना, बाहर का तो मुझे पता नहीं, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अब एज के साथ ऐसा समझ में आना शुरू है कि बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका अब समझ में आने लगा है कि नहीं, ये हमें बचपन से बातें जो हम सुनते आ रहे थे ये सच नहीं है, ये तो बायस्ड है, ये गलत है। तो अब हमको वो समझ में आनी शुरू हुई है। तो जो ये बुक है ना, ये एक तरह से आपकी आइज़ को ओपन कर देती है कि अच्छा ऐसे होता है, हमें तो ये लगता था। तो ये उस टाइप की बुक है। तो कई तरह के क्वेश्चंस को ये बुक आंसर करती है, जैसे कि विमेन होती हैं जो वो क्यों पीपल प्लीजर होती हैं, वो क्यों बहुत जल्दी सैड हो जाती हैं, वो क्यों हमेशा गिवर रहती हैं, किस बात का उनको डर रहता है जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाती। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप एक फीमेल हो और पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे हो तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप एक मेल हो तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो अपनी सिस्टर या अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बेस्ट फ्रेंड या किसी को भी ये बुक गिफ्ट करके, ताकि आप उनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सको। तो नेक्स्ट बुक है ये द यूनिवर्स हैज़ योर बैक बाय गैब्रियल बेंस्टेन। ये बुक जो है, ये बुक क्या कहती है, ये हमें एक तरीके से ना मतलब सरेंडर करना सिखाते हैं कि हम लोग क्या है कि हम चिंता करते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कर लें तो कैसा रहेगा, वैसे कर लें तो कैसा रहेगा। तो ये बुक जो है, इसका हर एक चैप्टर ना इस चीज़ को पक्का करता है हमारे माइंड में कि हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सरेंडर करना सीखना है। क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमेशा हमारे फेवर में काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम यही सोचते चले जाएंगे कि क्या हो, कैसे हो, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो हम अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्डअप करके रखते हैं। जब हम सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीखते हैं ना, तो हमारी लाइफ में वंडर्स होने शुरू हो जाते हैं। और तब हम रियलाइज करना शुरू करते हैं किस तरीके से जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होती रही और किस तरीके से जो यूनिवर्स है वो हमेशा हमारे साथ था, चाहे हम उसको समझते थे चाहे नहीं समझते थे। तो इस बुक में बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम बुक को पढ़ते पढ़ते साथ में परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे जो हमारा ट्रस्ट है वो यूनिवर्स पे और स्ट्रांग होता चला जाता है। नेक्स्ट बुक है सक्सेस एंड हैप्पीनेस बाय मिस्टर AP दुबे। तो AP दुबे जी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर थे। अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लाइफ की जो लर्निंग्स हैं वो हमारे पास इस बुक में हैं। अपने जाने से पहले वो एक बहुत अच्छा काम कर गए कि वो इस बुक के अंदर इतने प्रीशियस लेसन्स हमारे साथ शेयर करके गए। तो इस बुक का नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सफलता और खुशियों के 10 सवाल। तो बेसिकली ये बुक रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है कि कैसे एक हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में आफ्टर मैरिज बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं और कैसे एक एक मुश्किल को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर्स हैं इस बुक में। तो ये बहुत ही प्यारी बुक जो है ये उन्होंने लिखी थी। तो नेक्स्ट बुक है द अनटेथर्ड सोल बाय माइकल ए सिंगर। जो ये बुक है ये उनके लिए है जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे है। और ये इस बुक का इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है। जब हम इस बुक को पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे ना जो मेडिटेटिव स्टेट होती है ना, कि बिल्कुल आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो, बिल्कुल वैसे वाला इम्पैक्ट फैक्टर है इस बुक का। तो इस बुक की एक दो बातें जो मेरे माइंड पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना, उनमें से एक तो यह है कि जो हमारा माइंड है ना वो अलग अलग तरह के मेलोड्रामास क्रिएट करता रहता है। जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा मेलोड्रामा शुरू हो जाता है। ऐसे कह दिया, क्यों कह दिया, क्या सोचते होंगे, ये क्या होगा, वैसे क्या होगा, मतलब सीन्स क्रिएट होने शुरू हो गए। तो हमको उस टाइम पे बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेना है इस बात को कि ये जो मेरा माइंड है ये मेलोड्रामा कर रहा है और खुद को उससे डिटैच करके हमें प्रेजेंट में आ जाना है, रियलिटी में आ जाना है। और दूसरी बात जिसने बहुत गहरा इम्पैक्ट किया था ना मेरे माइंड पे, वो ये है कि हम सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो जाए आगे चल के, हमारी ड्रीम लाइफ हम एक इमेजिन करके रखते हैं ना,
हम सोच के रखते हैं कि ये मिल जाए लाइफ में, ऐसी कार हो, ऐसा घर हो, ऐसा सराउंडिंग्स हो, मतलब जन्नत मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि हम इसको सोच सोच करना जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय नहीं करते। तो एक क्वेश्चन अगर हम अपने आप से पूछे ना कि इमेजिन करो कि कभी ऐसा पास्ट में या हमारी पास्ट लाइफ जो रही हो उसमें हमने ये इमेजिन किया हो कि हमारी ड्रीम लाइफ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आज एग्जैक्टली हमारी है, और आज हम इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं। तो अगर आज हम इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं तो जो हमें कल को मिल जाएगी तो हम कुछ और ड्रीम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमें जो हमारा प्रेजेंट है उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट बुक है एंथनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन। तो ये बुक फाइनली मैंने कंप्लीट कर ली। पता है भाई, मैं जो बोल रही थी ना, जो ये ज़्यादा पेजेस वाली बुक होती है ना, इन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद लगता है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। और जो नई बुक्स हमने मंगा कर रखी होती हैं वो भुला रही होती है, ओए मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। पर इस बार ना मैंने सोचा कि इस बुक को इस साल मैंने ख़त्म करके ही छोड़ना है। तो कल रात को बैठ के ना मैंने इस बुक को ख़त्म किया और बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। लेकिन क्या हुआ कि इस बुक को ना पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहले इतनी सारी बुक्स पढ़ ली है ना, उनमें से मुझे रिपीटेटिव लगी, क्योंकि ये बुक उन सब बुक्स के लिखे जाने से बहुत पहले की बुक है। जो टोनी रॉबिन्स हैं वो जायंट हैं इस इंडस्ट्री के। फिर भी मैंने बहुत सारे पेजेस इसमें फोल्ड किए हैं, और जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है ना बुक का, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मतलब उसमें सीधा ऐसे है कि एक 7 डे चैलेंज है कि हर दिन आपको ये चीज़ें करनी है ताकि जो आपकी लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दूसरा, इसमें एक मेंटल हेल्थ चैलेंज है जिसको कि मैं अब अपनी लाइफ में फॉलो करने वाली हूँ। और वो मेंटल हेल्थ चैलेंज ये था कि 21 डेज तक ना हमको अपने थॉट्स पे चेक रखना है। अगर हमारे माइंड में एक भी नेगेटिव थॉट आता है ना, तो हमको कोशिश ये करनी है कि 1 मिनट के अंदर अंदर हम उस थॉट को ट्रांसफॉर्म कर दें, कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें या कुछ और सोचना कर दें, मतलब उसको वैनिश कर दें हम। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा वो जो डे था ना वो 0 कट हो गया। नेक्स्ट से हमें फर्स्ट डे से फिर से स्टार्ट करना है। जब हम 21 डेज तक ये मेंटल हेल्थ चैलेंज लेते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने ही नहीं देता, पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं। और नेगेटिव थॉट्स कैसे इंपैक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, ये एज अ मैन थिंक है जो पहली बुक मैंने आपसे शेयर की वो बताती है। तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, बुक्स पढ़ना शुरू करने वाले हो, तो अभी आपको ये बुक नहीं लेनी है। कुछ पहले थोड़ी सी बुक्स पढ़ लो, उसके बाद आप मोटी मोटी बुक्स पे आना। जो बिगनर्स हो ना, उनको हमेशा पतली पतली बुक से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि ये द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये फाइनेंशियल विजडम से रिलेटेड बुक है कि हम कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इनकम जनरेट करना, सेविंग्स करना ही हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि वेल्थ क्रिएशन भी होना चाहिए। और वेल्थ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो इस बुक में बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी के थ्रू बताया हुआ है ऑथर जॉर्ज क्लैसन ने। एक पॉइंट अगर मैं इसमें से शेयर करना चाहूँ तो वो ये है कि जितनी अर्ली एज में हम अपनी जितनी भी इनकम हो रही है ना उसका 10% सेव करना शुरू कर देंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। इसके बाद एक लास्ट बुक बची है जो कि मैंने आज मॉर्निंग में ही शुरू की थी, मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दी 2 घंटे के अंदर। पतली सी बुक नहीं थी, काफ़ी मोटी बुक थी, बहुत अच्छे ऑथर की बुक है, रॉबिन शर्मा की लेटेस्ट बुक आई है ये, द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। लेकिन ये बुक मैंने इतनी जल्दी ख़त्म क्यों कर दी? मैंने क्या इतनी स्पीड से सारे पेजेस पढ़ लिए? नहीं, मैंने क्या हुआ कि इस बुक को जब मैंने ओपन किया ना तो मैंने देखा कि इसके अंदर 101 चैप्टर्स हैं। तो 101 चैप्टर्स को पहले तो देखते ही मुझे लगा, ओ तेरी इतने ढेर सारे चैप्टर्स। तो पेजेस जबकि 375 हैं, और है क्या कि इस तरीके से 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, ऐसे ऐसे ही इसके अंदर चैप्टर्स थे। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जो इसमें रॉबिन शर्मा हैं उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और अपनी लाइफ की कुछ बातें कुछ ऐसी की हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया इस बुक को पढ़ते हुए। तो मैंने सिर्फ जो इसके टाइटल था उसको पढ़ा, जो चैप्टर के टाइटल्स थे उनको पढ़ा, उनमें से हाईलाइट किए कि कौन कौन से चैप्टर्स के जो टाइटल हैं वो मुझे अपीलिंग लग रहे थे, कौन से ऐसे लग रहे थे कि बहुत रिपीटेटिव हैं, कॉमन सी बातें हैं। कईयों के टाइटल से ये लग रहा था कि पता चल गया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला। तो सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुझे लगे, जो मैंने जिनके बारे में नहीं पहले पढ़ा हुआ था, बस वो पढ़े और ये बुक मैंने ख़त्म कर दी। तो जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी ना इस साल में, उनमें से एक ये बुक थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी।
तो ये थी वो सारी बुक्स जो मैंने इस साल पढ़ी हैं। और इसके अलावा जो अब मैंने पढ़नी है इनके बाद बुक्स जो लाइन में हैं वो हैं, एक तो ये पतंजलि's योग सूत्रास जो कि रिटन बाय स्वामी विवेकानंदा है। ये बुक ना मैंने अपनी बर्थडे पे ऑर्डर की थी और अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि क्या था कि थोड़ा सा संस्कृत के श्लोक हैं और थोड़ा सा ना बहुत डीपली स्टडी करने वाली बुक लगी मुझे, क्योंकि बहुत डीप मीनिंग थे एक एक श्लोक के। तो मैं चाह रही थी कि मैं इस बुक को बहुत अच्छे से पढूं, एक दिन में सिर्फ एक सूत्रा पढूं, उसको समझूं कि वो क्या मीनिंग है। इसलिए अभी तक मैंने इस बुक को टच नहीं किया था, बट न्यू ईयर को स्टार्ट मैं इस बुक से करने वाली हूँ। इसके बाद एक और बुक जो मैंने बहुत मतलब उससे मंगा ली थी जैसे ही लॉन्च हुई कि मुझे ये बुक चाहिए, लेकिन उसका नंबर नहीं आया था पढ़ने का, वो है ये थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी। तो जय शेट्टी और उनकी वाइफ राधी देवलुकिया शेट्टी दोनों ही मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। मैं अपने नए साल को इन दोनों बुक्स के साथ ही शुरू करने वाली हूँ और उसके बाद मैं और कौन कौन सी बुक्स पढ़ूंगी ये मैं टाइम टू टाइम जो भी करंटली पढ़ रही होती हूँ बुक अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप कनेक्टेड नहीं हो मेरे साथ तो कनेक्ट हो जाओ। आप इनमें से कौन सी बुक्स पढ़ने वाली हो, कौन सी बुक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और कौन सी और कोई अच्छी ऐसी बुक्स हैं जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना। वीडियो ध्यान से देख रहे थे? कमेंट करके बताओ कि मैंने वीडियो में टोटल कितनी बुक्स के बारे में बात की है, मुझे भी पता चले कि आप में से कितने वीडियो को ध्यान से सुनते और समझते हो। अच्छा लगा है वीडियो, लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।